देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, आज की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी आज का बुलेटिन आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 में क्या रहा है खास। भारत सरकार ने दी सोयाबीन की इस नई किस्म को मंजूरी। पैदावार बढ़ाने में किसानों को मिलेगी मदद। ड्रिप इरिगेशन से दूर होगी सिंचाई की समस्या। 4 लाख किसानों पर खर्च किए जाएंगे 1705 करोड़ रुपए। घोंघे के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग ने उठाया बड़ा कदम। प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा अनुदान। देश में तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा नई नई किस्में विकसित की जा रही हैं, जिससे न केवल किसानों को फसल की पैदावार और गुणवत्ता में फायदा मिलता है, बल्कि खेती में लगने वाली उनकी लागत भी कम होती है। इसी कड़ी में झारखंड स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने सोयाबीन की नई उन्नत किस्म बिरसा सोयाबीन 4 विकसित की है, जिसे भारत सरकार द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक बिरसा सोयाबीन 4 प्रभेद के पौधों की ऊंचाई 55 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का पीला भूरी हीलियम जैसा होता है। इसमें तेल की मात्रा 18% और प्रोटीन 40% होता है। खास बात यह है कि सोयाबीन की इस किस्म की उत्पादन क्षमता 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये किस्म 105 से 110 दिनों में पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। सोयाबीन की इस किस्म में कई रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी होंगी, इसलिए किसानों के लिए बेहद लाभदायक मानी जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार द्वारा इसे उगाने की मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोयाबीन की इस नई किस्म को वैज्ञानिक डॉक्टर नूतन वर्मा के नेतृत्व में पौधा रोग वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र कुदादा और डॉक्टर सबिता एक्का, कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद और वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह के सहयोग से विकसित किया गया है। राजस्थान के कई इलाकों में किसान पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की नई नई तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है और साथ ही इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देते हुए 4 लाख किसानों को ड्रिप इरिगेशन से लाभान्वित करते हुए 1705 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसके चलते 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन के लिए राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत 1,60,000 किसानों को इरिगेशन संयंत्र उपलब्ध कराए जाने वाले हैं। खास बात ये है कि इसके लिए स्वीकृति भी जारी कर दी गई है, जिसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि बजट की समीक्षा बैठक में दी है। आपको बता दें कि राजस्थान में पानी की कमी होने के कारण सरकार सिंचाई के लिए ये तरीका आजमा रही है। गौरतलब है कि सिंचाई के इस तरीके से काफी पानी की बचत होगी। राजस्थान में पानी की कमी है, इसीलिए 9,738 फार्म पॉन्ड और 1,892 डिग्गियों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है, जबकि किसानों को सोलर पंप की स्थापना के लिए 22,807 वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पानी की बचत वाली स्कीमों पर 75% तक सब्सिडी भी दे रही है। महाराष्ट्र के किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन कोई न कोई नई समस्या उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जहां बीते दिनों किसान बारिश की वजह से बर्बाद हुई फसलों के कारण परेशानी में थे, तो वहीं अब सोयाबीन की फसल पर घोंघे के प्रकोप ने किसानों को एक और बड़ी चिंता में डाल दिया है। ऐसे में किसानों की परेशानी को समझते हुए कृषि विभाग अब इनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने किसानों को आर्थिक मदद देते हुए ऐलान किया है कि किसानों को कीटनाशकों के छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेयर 750 रुपए दिए जाएंगे, जिससे किसानों को अधिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि ये राशि केवल हर किसान को 1 हेक्टेयर के लिए ही दी जाएगी। आपको बता दें कि घोंघे का प्रकोप फसलों में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नुकसान से बचने के लिए किसानों को कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार की तरफ से किसानों को राशि दी जा रही है। ये राशि पाने के लिए किसानों को कृषि सहायक कृषि पर्यवेक्षक या तालुका कृषि कार्यालय से संपर्क करना होगा।
छिड़काव या अन्य कीटनाशकों की रसीद कृषि कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके बाद किसानों को आर्थिक मदद मिल सकेगी। अब इस बीच किसानों के सामने एक और बड़ी समस्या ये है कि कुछ किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए चुरमुरे में जहर डालकर फसलों पर छिड़काव कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें खाने से पक्षियों या मवेशियों की जान के लिए खतरा पैदा हो गया है। हालांकि इसके लिए किसानों को सावधान किया जा रहा है, मगर किसानों का कहना है कि कृषि विभाग द्वारा जो राशि दी जा रही है वो काफी नहीं है, जिसके चलते उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन आज हम आपको इन खबरों के अलावा देंगे एक जरूरी और खास खबर जिसके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं ITOTY अवार्ड्स 2022 में इस साल क्या रहा खास। ट्रैक्टर कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा भारत में इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड्स का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस साल 20 जुलाई को ट्रैक्टर जंक्शन ने C8 स्पेशलिटी के सहयोग से दिल्ली में इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड के तीसरे संस्करण का आयोजन किया, जिसमें महिंद्रा 575 DIXP प्लस और मैसी फर्ग्यूसन 246 को इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा स्वराज को बेस्ट ट्रैक्टर बिटवीन 31 to 40 हॉर्स पावर स्मार्ट फार्म मशीनरी ऑफ द ईयर में कोड बाय स्वराज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर और बेस्ट CSR इनिशिएटिव कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। साथ ही CNH न्यू हॉलैंड को बेस्ट ट्रैक्टर बिटवीन 46 to 50 हॉर्स पावर पोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द ईयर और बेस्ट CSR इनिशिएटिव कैटेगरी में अवार्ड मिला है। सोनालिका को ट्रैक्टर एक्सपोर्टर ऑफ द ईयर, ऑर्चर्ड ट्रैक्टर ऑफ द ईयर, द क्लासिक ट्रैक्टर ऑफ द ईयर और बेस्ट CSR इनिशिएटिव कैटेगरी में अवार्ड मिला। एस्कॉर्ट्स के पावर ट्रैक पावर हाउस सीरीज को लॉन्च ऑफ द ईयर, फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स को बेस्ट ट्रैक्टर फॉर एग्रीकल्चर और पावर ट्रैक यूरो 55 पावर हाउस को बेस्ट ट्रैक्टर बिटवीन 51 to 60 HP में सम्मानित किया गया है। साथ ही महिंद्रा ट्रैक्टर्स को इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर, बेस्ट ट्रैक्टर अबव 60 HP, फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर और बेस्ट CSR इनिशिएटिव कैटेगरी में अवार्ड मिला है। एस को बेस्ट CSR इनिशिएटिव फॉर फार्मर का अवार्ड मिला, तो वहीं कुबोटा को बेस्ट ट्रैक्टर बिटवीन 41 to 45 HP और बेस्ट डिजाइन ट्रैक्टर कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। मैशियो को मशीनरी ऑफ द ईयर व रोटावेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। लैम्किन इंडिया को रिवर्सिबल प्लाउ ऑफ द ईयर और इम्प्लीमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो शक्तिमान को स्मार्ट फार्म मशीनरी ऑफ द ईयर और सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनरी ऑफ द ईयर से नवाजा गया। सभी विजेताओं को ग्रीन टीवी के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही हमारे देश के किसानों के हित के लिए काम करते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।